हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने इस स्काई गुरुकुल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी जमकर चल रही होगी। जैसा कि इससे पहले जो वीडियो था वो आपने पर्यायवाची देखा, तत्सम तद्भव देखा, समास देखा, प्रत्यय उपसर्ग देखा। उनसे जुड़े जो प्रश्न थे वो भी आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो सीधा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको क्रम से वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके पहले जो 7 चैप्टर हैं वो भी मैं आपको दे चुका हूँ। सिलेबस के अनुसार ही आप करिएगा। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, बार बार कहता हूँ कि आपका नोट्स ही आपके लिए सर्वोत्तम है। साथ ही साथ आप इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। बाकी ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। सीधा आते हैं आज के टॉपिक पे। एक चीज़ और कहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों के पास, अपने जो क्लास 10th में हो या आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें हिंदी का पोर्शन आने वाला हो तो उसके लिए भी ये बेहतर होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। शब्द समूह है और उसके लिए एक शब्द दिया गया है। शब्द समूह यानी जिसमें बहुत सारे शब्द हों, शब्दों का एक समूह, उसको कहेंगे शब्द समूह। उसके लिए एक शब्द दिया गया है, उसी को आज देखेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये आपकी किताब में जो दिया हुआ है मैं उसी से दे रहा हूँ, इसके अलावा कोई अलग से कोई पॉइंट नहीं, कोई टॉपिक नहीं, कोई शब्द नहीं। चलिए देखते हैं क्या है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आस्तिक। जिसे काटा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अकाट्य। जो पढ़ना लिखना जानता हूँ उसे कहते हैं साक्षर। जिसका पति मर गया उसको कहते हैं विधवा। जो शिक्षा देता है उसको कहा जाता है शिक्षक। पिता की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पितृहंता। बात करेंगे आगे, कुछ शब्द समूह हैं उनके एक शब्द। तो जो कहा ना जा सके वो होता है आपका कथनीय। 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला क्या कहलाता है? शतायु। जिसकी गणना न की जा सके उसको कहते हैं अगणित। सत्य आचरण करने वाला होता है सदाचारी। जो कभी जन्म नहीं लेता वो है अजन्मा। किए गए उपकार को न मानने वाला होता है कृतघ्न। जिसको ईश्वर में विश्वास ना हो वो होता है नास्तिक। और जानने की इच्छा रखने वाला होता है जिज्ञासु। 100 वर्ष का समय उसको कहा जाएगा शताब्दी। दोपहर के बाद का समय उसको कहेंगे अपराह्न। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसको कहा जाता है विधुर। जिसका कोई स्वामी या रक्षक ना हो उसको कहते हैं अनाथ। जिसकी उपमा ना हो वो होता है निरुपम। और जो सब कुछ जानता हो उसको कहते हैं सर्वज्ञ। प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र इसको कहते हैं दैनिक। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे कहते हैं अक्षम। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हों उनको कहेंगे सहोदर। अभी अभी स्नान किया हुआ क्या कहलाएगा? सदस्नात। 25 नंबर की बात करेंगे तो जो कीचड़ से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं पंकज। जिसकी आंखें हिरण की आंखों के समान होती हैं उसको कहा जाता है मृगनयनी। जो भूखा हो उसको कहेंगे बुभुक्षित। जंगल की अग्नि को कहा जाता है दवाग्नि। जो वंदना करने योग्य हो उसको कहेंगे वंदनीय। जिसकी आने की कोई तिथि ना हो उसको कहेंगे अतिथि। जो स्त्री कविता लिखती हो वो कहलाती है कवित्री। जो कभी ना मरता हो वो होता है अमर। और जिसे क्षमा किया जा सके वो होता है क्षम्य। 34 नंबर को देखेंगे यहाँ पे, तो स्वयं से उत्पन्न होने वाला कहलाएगा स्वयंभू। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व कहा जाता है उसको जीने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिजीविषा। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान है अंतरिक्ष। रास्ता दिखाने वाला होता है पथ प्रदर्शक। घृणा के योग्य जो है उसको कहेंगे घृणास्पद। सदा सत्य बोलने वाले को कहा जाता है सत्यवादी। 41 नंबर का बात किया जाएगा यहाँ पे, तो 41 नंबर है आपका कि जिसे अपने कार्य में सफलता मिली हो उसे कहते हैं सफल। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसको कहा जाएगा सत्यनिष्ठ। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों उसको कहते हैं महत्वाकांक्षी जी। दोपहर के समय को कहते हैं मध्याह्न। जो इंद्रियों से परे हो उसे कहते हैं इंद्रियातीत। जिससे किसी की तुलना न की जा सके वो होता है अतुलनीय। जिसका दमन न किया जा सके वो होता है अदम्य। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। जिसका कोई अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। 50वें नंबर की बात करेंगे यहाँ पे, तो जो गलत कार्य के लिए हट करे उसे कहते हैं दुराग्रही। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जो जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजय। हृदय की बात जानने वाला होता है अंतर्यामी। अनुकरण करने योग्य को कहते हैं अनुकरणीय। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अपवाद। जो ऋण से मुक्त हो गया हो उसे कहते हैं ऋण किए गए उपकार को मानने वाला कहलाता है कृतज्ञ। 58 नंबर की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 58 नंबर है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो ऐसा भाई उसे कहते हैं अग्रज। हाथी हाँकने का छोटा भाला कहलाता है अंकुश। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे कहते हैं अकल्पनीय। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। सबसे पहले गिना जाने वाला होता है अग्रगण्य। बिना वेतन लिए काम करने वाला होता है अवैतनिक। जो विधान या नियम के प्रतिकूल हो उसे कहते हैं अवैधानिक। रोगियों की चिकित्सा का स्थान कहलाता है चिकित्सालय।
66 नंबर की बात करेंगे यहाँ पे, तो जो नष्ट होने वाला हो उसे कहते हैं नश्वर। जिसका कोई आकार ना हो उसे कहते हैं निराकार। 15वें दिन वाले को कहा जाता है पाक्षिक। जिसके आर पार देखा जा सके उसको कहते हैं पारदर्शी। किसी कार्य को बार बार करना उसको कहा जाता है पुनरावृत्ति। जो तुरंत किसी बात को सोच ले उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा रखने वाले को कहते हैं प्रतिस्पर्धा। जो आंखों के सामने हो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। जो लौट गया है उसको कहते हैं प्रत्यावर्तित। विदेश में रहने वाला कहलाता है प्रवासी। प्राप्त करने योग्य को कहते हैं प्राप्तव्य। प्रार्थना पत्र भेजने वाला कहलाता है प्रार्थी। प्रिय बोलने वाली कहलाती है प्रियनवदा। बहुत से रूप धारण करने वाला कहलाता है बहुरूपिया। 80 नंबर देखेंगे यहाँ पे शब्द समूह है, उसका शब्द क्या कहलाएगा। जल में लगने वाली आग को कहा जाता है बड़वाग्नि। जिसने बहुत विद्वानों को सुना है वो कहलाता है बहुश्रुत। जो बहुत कुछ जानता हो उसे कहते हैं बहुज्ञ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला होता है बहुभाषाविद। वर्ष में एक बार प्रकाशित होने वाला कहलाता है वार्षिक। जिसके जोड़ का कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं बेजोड़। छोटे कद के आदमी को कहा जाता है बौना। दीवार पर बने हुए चित्र को कहते हैं भित्ति चित्र। किसी मत को मानने वाला कहलाता है मतानुयायी। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला कहलाता है मर्मज्ञ। जो मान सम्मान के योग्य हो उसे कहते हैं माननीय। संयम से और कम बोलने वाला होता है मितभाषी। संयम से और कम खर्च करने वाला होता है मितव्ययी। जो कम खाता हो उसे कहते हैं मितभोजी या अल्पाहारी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला कहलाता है मुमुक्षु। नए युग का नई प्रवृत्ति को जन्म देने वाला कहलाता है युग परिवर्तक। नए युग का नई प्रवृत्ति को जन्म देने वाला कहलाता है युग परिवर्तक। और किसी देश का दूसरे देश में नियुक्त राजनीतिक प्रतिनिधि को कहते हैं राजदूत। जिसे देख या सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए उसे कहा जाता है रोमांचकारी। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो उसे कहते हैं लखपति। वन में रहने वाले को कहा जाता है वनवासी। जिस पर संदेह हो उसे कहते हैं संदिग्ध। मांस खाने वाले को कहा जाता है मांसाहारी। और मांस न खाने वाले को कहा जाता है शाकाहारी। विष्णु का उपासक है उसको कहेंगे वैष्णव। शिव का उपासक है उसे कहेंगे सौ। सप्ताह में एक बार होने वाला कहा जाता है साप्ताहिक। सबको एक समान देखने वाला होता है समदर्शी। परिश्रम करने वाला होता है परिश्रमी। आज्ञा पालन करने वाला होता है आज्ञाकारी। सत्य बोलने वाला होता है सत्यवादी। दूसरों का उपकार करने वाला होता है परोपकारी। अच्छे चरित्र वाले को कहा जाता है सच्चरित्र। जो पढ़ा जा सके उसे कहते हैं पठनीय। जिसका कभी भी अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे कहते हैं अकल्पनीय। जो खाने योग्य ना हो उसे कहते हैं अखाद्य। जिसकी गणना न की जा सके उसे कहते हैं अगण्य। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहेंगे अजर। शरीर के किसी अंग का टूटना कहलाएगा अंग भंग। 100 वर्ष का समय कहलाएगा शताब्दी। जो कीचड़ से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं पंकज। बीता हुआ कहलाता है विगत। और जिसको क्षमा न किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम्य। तो इस तरीके से शब्द समूह के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होता था उसको हमने देखा। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगा। चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। और जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं आस्तिक। जिसे काटा ना जा सके उसे कहते हैं अकाट। जो पढ़ना लिखना जानता है उसे कहा जाता है साक्षर जी। जिसका पति मर गया उसको कहते हैं विधवा। जो शिक्षा देता है वो है आपका शिक्षक। पिता की हत्या करने वाले को कहा जाता है पितृहंता। जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला होता है शतायु। जिसकी गणना ना की जा सके वो होता है अगणित। असत्य आचरण करने वाला होता है सदाचारी। जो कभी जन्म नहीं लेता उसे कहते हैं अजन्मा। जो कभी जन्म नहीं लेता उसे कहते हैं अजन्मा। किए गए उपकार को न मानने वाला उसे कहते हैं कृतघ्न। जिसको ईश्वर में विश्वास ना हो वो कहलाता है नास्तिक। जानने की इच्छा रखने वाला उसे कहते हैं जिज्ञासु। 100 वर्ष का समय इसे कहते हैं शताब्दी। दोपहर के बाद का समय होता है आपका अपराह्न। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विधुर। जिसका कोई स्वामी या रक्षक ना हो वो होता है अनाथ। जिसकी उपमा ना हो उसे कहते हैं निरुपम। और जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र आपका कहलाता है दैनिक। जिसमें कुछ करने की क्षमता हो उसे कहते हैं अक्षम। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे कहते हैं अक्षम। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हों उसे कहते हैं सहोदर। अभी अभी स्नान किया हुआ उसे कहते हैं सदिस्नात। जो कीचड़ से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं पंकज। जिसकी आंखें हिरण की आंखों के समान है उसे कहते हैं मृगनयनी। जो भूखा हो उसे कहते हैं बुभुक्षित। जंगल की अग्नि को कहा जाता है दवाग्नि। जो वंदना करने योग्य हो उसे कहते हैं वंदनीय। जिसकी आने की कोई तिथि ना हो उसे कहते हैं अतिथि। जो स्त्री कविता लिखती हो वो होती है कवित्री। जो कभी न मरता हो वो है अमर। जिसे क्षमा किया जा सके उसे कहते हैं क्षम्य। स्वयं उत्पन्न होने वाला होता है स्वयंभू। जो पहले कभी ना हुआ हो होता है भूतपूर्व। जीने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिजीविषा।
पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को कहते हैं अंतरिक्ष। रास्ता दिखाने वाले को कहा जाता है पथ प्रदर्शक। घृणा के योग्य जो है उसे कहते हैं घृणास्पद। और सदा सत्य बोलने वाले को कहा जाता है सत्यवादी। जिसे अपने कार्य में सफलता मिली हो उसे कहते हैं सफल। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो वो कहलाता है सत्यनिष्ठ। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे कहते हैं महत्वाकांक्षी। दोपहर के समय को कहते हैं मध्याह्नजी। जो इंद्रियों से परे हो उसे कहते हैं इंद्रियातीत। जिससे किसी की तुलना न की जा सके उसे कहते हैं अतुलनीय। जिसका दमन न किया जा सके उसे कहते हैं अदम्य। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। जिसका कोई अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। जो गलत कार्य के लिए हट करे उसे कहते हैं दुराग्रही। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जो जीता न जा सके उसे कहते हैं अजेय। हृदय की बात जानने वाले को कहा जाता है अंतर्यामी। अनुकरण करने में योग्य को कहते हैं अनुकरणीय। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अपवाद जी। जो ऋण से मुक्त हो गया हो उसे कहते हैं ऋण। किए गए उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ। जिसका जन्म पहले हुआ हो ऐसा भाई उसे कहा जाता है अग्रज। और हाथी हाँकने का छोटा भाला उसको कहलाता है आपका अंकुश। जिसकी कल्पना ना की जा सके वो होता है आपका अकल्पनीय। जिसके पास कुछ ना हो वो होता है किंचन। और सबसे पहला या गिना जाने वाला होता है अग्रगण्य। बिना वेतन लिए काम करने वाला होता है अवैतनिक। जो विधान या नियम के प्रतिकूल हो अवैधानिक कहलाता है। रोगियों की चिकित्सा का स्थान कहलाता है चिकित्सालय। जो नष्ट होने वाला हो वो कहलाता है नश्वर। जिसका कोई आकार ना हो वो है निराकार। 15वें दिन वाला कहलाता है आपका पाक्षिक। जिसके आर पार देखा जा सके वो कहलाता है पारदर्शी। किसी कार्य को बार बार करना कहलाता है पुनरावृत्ति। जो तुरंत किसी बात को सोच ले वो है आपका प्रत्युत्पन्नमति। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा रखने वाला वो कहलाता है प्रतिस्पर्धा। जो आंखों के सामने हो वो कहलाता है आपका प्रत्यक्ष। जो लौट गया वो होता है प्रत्यावर्तित। विदेश में रहने वाले को कहते हैं प्रवासी। प्राप्त करने योग्य को कहते हैं प्राप्तव्य। प्रार्थना पत्र भेजने वाला कहलाता है प्रार्थी। प्रिय बोलने वाली कहलाती है प्रियनवदा। बहुत से रूप धारण करने वाला कहलाता है बहुरूपिया। बात करेंगे 80 नंबर से तो जल में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वाग्नि। जिसने बहुत विद्वानों को सुना है कहलाता है बहुश्रुत। जो बहुत कुछ जानता हो वो कहलाता है आपका बहुज्ञ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला कहलाता है बहुभाषाविद। वर्ष में एक बार प्रकाशित होने वाला कहलाता है वार्षिक। जिसके जोड़ का कोई दूसरा ना हो वो कहलाता है आपका बेजोड़। छोटे कद के आदमी को कहा जाता है बौना। दीवार पर बने हुए चित्र को कहते हैं भित्ति चित्र। किसी मत को मानने वाला कहलाता है मतानुयायी। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला कहलाता है मर्मज्ञ। जो मान सम्मान के योग्य हो उसे कहते हैं माननीय। संयम से और कम बोलने वाला कहलाता है मितभाषी। संयम से और कम खर्च करने वाला कहलाता है मितव्ययी। जो कम खाता हो वो कहलाता है मितभोजी या अल्पाहारी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है मुमुक्षु। नए युग का नई प्रवृत्ति को जन्म देने वाला कहलाता है आपका युग परिवर्तक। किसी देश का दूसरे देश में नियुक्त राजनीतिक प्रतिनिधि क्या कहलाता है जी वो कहलाता है आपका राजदूत। जिसे देखकर या सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसे कहते हैं रोमांचकारी। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो कहलाता है लखपति। वन में रहने वाले को कहा जाता है वनवासी। और जिस पर संदेह हो उसे कहते हैं संदिग्ध। मांस खाने वाले को मांसाहारी तो मांस न खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं जी। विष्णु का उपासक है तो वैष्णव कहलाएगा। और शिव का उपासक है तो शैव। सप्ताह में एक बार होने वाला कहलाता है आपका साप्ताहिक। सबको एक समान देखने वाला होता है समदर्शी। परिश्रम करने वाला होता है परिश्रमी। आज्ञा पालन करने वाला होता है आज्ञाकारी। सत्य बोलने वाला होता है सत्यवादी। दूसरों का उपकार करने वाला होता है परोपकारी। अच्छे चरित्र वाले को कहते हैं सच्चरित्र। जो पढ़ा ना जा सके उसको कहते हैं पठनीय। जो पढ़ा जा सके उसे कहते हैं पठनीय। जिसका कभी भी अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। जिसकी कल्पना ना की जा सके वो होता है आपका अकल्पनीय। जो खाने योग्य ना हो उसे कहते हैं अखाद्य। जिसकी गणना न की जा सके वो है आपका अगण्य। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर। शरीर के किसी अंग का टूटना कहलाता है अंग भंग। 100 वर्ष के समय को कहते हैं शताब्दी। जो कीचड़ से उत्पन्न होता है वो है आपका पंकज। और बीते हुए समय को कहते हैं विगत। जिसको क्षमा ना किया जा सके वो है आपका क्षम्य। तो इस तरीके से आपने टोटल 118 शब्द समूहों को कंप्लीट किया। वाक्यांश के लिए जो शब्द है टॉपिक आपका वो आपका पूरा हुआ। 122 शब्द समूह थे जिसके लिए एक शब्द दिया गया था। उन शब्दों को भी देखा हम लोगों ने। इस तरीके से आपका ये व्याकरण का जो एक टॉपिक था ये भी आज कंप्लीट हुआ। इसके बाद है आपका मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये आपको अगली वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ ये भी कह दूं आपसे कि अगर आप पहली बार देख रहे हो या पहले से वीडियो को देखते आ रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए। बगल में नोटिफिकेशन का आइकन आएगा उस पर क्लिक करिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके पास इसको जम करके शेयर करिए ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो, उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो।
बार बार कहता हूँ कि आपका अपना नोट्स ही आपके लिए सर्वोत्तम होता है। तो जो नोट्स आप अपने हाथों से बनाए हैं सबसे पहले उसको पढ़िए। इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पर ही देखिएगा। तो तब तक आप बने रहिए स्काई गुरुकुल क्लासेस में। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।